भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 1/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, आज्ञाकारी बच्चे। जी बाबा, जिनका बाप नहीं होता है उनको छोरा कहा जाता है। यहाँ फिर माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हैं। बेहद की बाप की आज्ञा नहीं मानते तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सद्गति नहीं होती। ओम नमः शिवाय। माया ऐसी है जो एकदम माथा मूंदकर गटर में गिरा देती है। कमजोर होने के कारण माया के वश हो जाते, बुद्धि मारी जाती है। कौन बुद्धि मारता है? 5 विकारों रूपी रावण। यह भी अंदर में तो समझते हैं स्थापना होनी ही है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते सावधान करते करते स्थापना होनी ही है। जो अच्छे सपूत बच्चे हैं वे समझते हैं बाप तो अच्छे ही मत देते हैं, इस पर चलना जरूर है। बाप के हम बच्चे हैं, ऐसा भाव स्वभाव वाला जरूर बनना है। वहाँ तो ऐसे आसुरी स्वभाव वाले, निंदा करने वाले, किसकी दिल खराब करने वाले कोई होते ही नहीं। दिल भी चाहती है जल्दी जल्दी हम अपनी राजधानी में जाएं, परंतु इससे क्या होगा? हम बाप से जुदा हो जाएंगे। बेहद का बाप मिला है, अहो सौभाग्य है। तो यहाँ रहना अच्छा है ना। 8 वर्ष भल आहिस्ते आहिस्ते 16 वर्ष मिसल पास हो तो और ही अच्छा है। बाप के साथ में तो है ना। अगर बाप को इतना प्यार करने वाले हैं तो, अगर बाप को प्यार नहीं करते हैं तो कोई काम के नहीं। तुम भक्ति मार्ग में भी गाते आए हो, हम सभी से जास्ती प्यार आपको करेंगे। तो बाप का फर्ज है समझाना। 1-2 को सामने कहने में भी देरी नहीं करते हैं। दे अभिमान तो ठहर न सके, ऊंच पद पा न सके, वह डिसर्विस ही करते रहते हैं। शिव जयंती के लिए भी बच्चों को अच्छा ही शौक है और सर्विस के प्लान्स भी बना रहे हैं। बाबा के पास सर्विस का समाचार तो आता है ना। बाबा बहुत अच्छे आए हैं, यह तो समझते हैं। भल ओपिनियन भी लिखते हैं, उस समय समझा, फिर बाहर निकला और खल्लास। इसलिए कहा जाता है कोटों में कोई। बेहद का बाप आया है जिससे बेहद का वर्षा लेना है, ऐसे समझते नहीं हैं। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित तो तब कहें जब समझे। यह बेहद की बाप की बात तो बिल्कुल सत्य है। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बाकी ऐसे तो बहुत आते हैं, 10-15 दिन आकर के फिर गुम हो जाते हैं। भल कोई धंधा आदि हो, इसको भी रोक सकते हैं। सभी से अच्छा धंधा तो यह है ना। समझो टांग टूट जाए फिर जा कैसे सकेंगे? यह भी समझ की टांग टूट गई है, जा नहीं सकता हूँ, बैठ जाए, परंतु ऐसे कोई देखने में नहीं आते हैं। इस ज्ञान मार्ग में ऐसे नहीं कह सकते। पहले आते थे तो तीखे जाते थे, सभी थोड़े ही इकट्ठे आएंगे। बाबा तो कहते हैं आगे जो आए वह गिर गए, तुम ठीक चल रहे हो। तुम भी आगे आने वालों में गिर जाते तो। ज्ञान बड़ा मजे का है, पास्ट का चिंतन नहीं किया जाता है। गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जो फट से वर्णन करते हैं। उनके ऊपर बलिहार जाते हैं। बलिहार जाने का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बलिहार होकर फिर कोई माथा नहीं खपाना होता है। बलिहार होकर फिर खुशी लेनी भी है, खुशी देनी भी है, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको लक्ष्मी नारायण तो अच्छी रीत देखते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना दिन रात का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इन्हों को देखना है। हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीत जानते हो। यह पॉकेट में रखने से खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए, जिसको देहाभिमान कहा जाता है। देहाभिमान हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है। मध्याजी भव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना। उसने कहा मैं भैंस हूँ, तो वह बन गया। तुम जानते हो हमारा ये एम ऑब्जेक्ट है, ये बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे। बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं,
यह तो समझते हो बाबा ही हमको ऐसा देवता बनाते हैं। जितना हो सके याद करना चाहिए। यह तो बाप कहते हैं निरंतर याद तो रह नहीं सकती है, परंतु पुरुषार्थ करना है। बलग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो यह जरूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है। यही सारा दिन धुन लगी रहे तो फिर एक दो की ग्लानि कब नहीं करेंगे। या ऐसा है, फलाना ऐसा है। बहुत बच्चे हैं जिनके अंदर में एक किचड़ा रहता है, फिर दूसरों को बैठ सुनाते हैं, फलाना ऐसा है, यह है। जो इन बातों में लग जाते हैं वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज समझाया जाता है, इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम यह बन ही जाएंगे। सन्यासी आदि जो जानवरों आदि का मिसाल बताते हैं वह सभी हैं फालतू। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो। सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। बाबा को याद करो तो यह याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, यह है। किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। यह तो जानते हैं सभी बंदर बुद्धि मनुष्य हैं। उनको पलटाना है, अर्थात दैवी बुद्धि बनाना है। किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, वह स्वभाव नहीं होना चाहिए। इन बंदरपने में तो आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई होता ही नहीं। कभी कोई उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बगैर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगा कर आओ। बाबा यह तो कहते नहीं कि वैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गई तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है गटर में डालना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े, अगर अपन को संभालेंगे नहीं तो। बाप के साथ धर्मराज भी है, इनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। बच्चे डरते नहीं हैं, कहाँ सजाएं न खावे। रावण की जेल में कितने वर्ष से सजाएं खाई है। इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं और सभी बातें भूल बाप को ही याद करो और सभी द्विधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ही यह है, राजयोग है ना। बाप को याद करने से यह वर्षा मिलेगा, तो इस ही धंधे में लग जाना चाहिए। किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की परीक्षा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो न सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे, तभी ऊंच पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा, खराब ख्यालात होगी तो ऊंच पद मिल न सके। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे गंदा काम कर हराओ मत। निंदा आदि करते करते तो तुम्हारी इतनी बुरी गति हुई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म नहीं करो। बाबा देखते हैं माया ने आधा तक ग्रास कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाप समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रत्न ही निकले, पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बहुतों के मुख से पत्थर ही निकलते हैं। एक ही समय है जबकि तुम्हारे मुख से रत्न ही निकलना चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो, तो मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलना चाहिए, हमेशा रत्न ही निकले। बाबा को तो समझाना पड़ता है। बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को लकड़ी मारेंगे व सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना। वे कुछ भी कह सकते हैं, स्टूडेंट को लो नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते हैं। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है, एक बाप को याद करो। तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर न चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े और फिर पद भी भ्रष्ट। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की ये बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर भी है। यह नई नॉलेज मिलती है कि अपन को आत्मा समझो।
आत्माएं और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत पछताएंगे, जोर जोर से रोएंगे, सभी साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सब देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफ़र होनी है। तुम जानते हो हम यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाकर सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में पढ़ेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज। वो तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है तो पढ़ते भी रेगुलर नहीं है। आजकल मरे पड़े हैं, पढ़ते ही नहीं। 1-2 बार मिस किया तो वह आदत पड़ जाएगी मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद थोड़े, बाकी सभी हैं माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छीछी गंदे मनुष्यों की बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बुगले हैं ना, बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है, सारा दिन कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवताएं ऐसे काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, दुविधा अंदर रहती ही है। यह भी एक अंदर गुप्त मारा मारी है। गुप्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। सभी का सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ी गंदी बना देती है। उनकी ग्लानि करेंगे, उनकी करेंगे। यह है माया के भूत। देवता बनने बदले माया पतित बनाने की कोशिश करती है। यह है ही पतित दुनिया। तुम समझते हो हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो ये बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है तो अपना आज से कान पकड़ना चाहिए। कब ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करो। तुम्हारा क्या जाता है 1-2 की ग्लानि करने में। बाप सुनता तो सभी है ना। बाप ने कानों का आंखों का लोन लिया है ना। बाप भी देखते हैं, ये दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण कोई कोई का तो बिल्कुल बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता है उनको छोरा कहा जाता है। यह सभी महान छोरे हैं। बेहद के बाप को जानते नहीं, याद ही नहीं करते हैं। सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं, इसलिए अपना ही पद गवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हैं। माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कहते हो तो बंधु आदि भी ये बनते हैं। शिव थोड़ी बनते हैं। ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी। इतनी भी बुद्धि नहीं है तो उनको क्या कहेंगे। माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद की बाप की आज्ञा नहीं मानते तो दंड पड़ जाता है। जरा भी सद्गति नहीं होती। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना इनकी क्या बुरी गति होगी। यह तो टांगर रख के फूल है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। सुधारना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का बड़ा घाटा है, परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। आत्म अभिमानी ही बाप के साथ लव कर सकते हैं। बलिहारी जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी तो बलिहार जा न सके। वे बलिहार का अर्थ भी नहीं जानते। हृदय विदीर्ण होता है। बहुत बंधन मुक्त भी है। बच्चा आदि कुछ भी नहीं। कहते बाबा आप ही हमारे बच्चे हो, ऐसे ऐसे मुख से कहते हैं, परंतु सच नहीं। बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममतो निकाल लेना चाहिए ना। अभी तो पिछाड़ी है ना, तो श्रीमत पर चलना पड़े। मिल्कियत आदि सभी से ममतो निकल जाए। बहुत है ऐसे बंधन मुक्त। शिव बाबा को अपना बनाया है, एडॉप्ट करते हैं ना। ये हमारा बाप टीचर गुरु है, हम उनको अपना बनाते हैं उनकी पूरी मिल्कियत लेने के लिए। जो बच्चे बन गए हैं वे घराने में जरूर आते हैं, परंतु फिर उसमें भी पद कितने हैं। कितनी दास दासियां हैं, 1-2 पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी नंबरवार बनने हैं जरूर। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगी ना। जो बाप के बने हैं उनको ही बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं है। बाबा तो ऐसे कहते नहीं मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो। देह के सभी संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो। कोई बच्चा आदि भी नहीं। बाकी स्त्री पुरुष मकड़े के जाल में फंसते हैं, अपने लिए जाल बनाते हैं।
पहले स्त्री के जाल में फंस पड़ते हैं तो निकले कैसे, फिर बच्चों के जाल में फंस पड़ते हैं, फिर पिछाड़ी में मरने समय सभी की याद आती है। अंतकाल बच्चे भी याद आएंगे तो स्त्री भी याद आएगी, फिर ऐसा ही जन्म मिलेगा। बाप समझाते हैं प्रीत रखनी है तो एक से रखो तो बेड़ा पार है, बाप की डायरेक्शन पर चलो। मोहजित राजा की कथा भी है ना, पहले नंबर में है बच्चे, स्त्री के बाद फिर सारा प्यार बच्चों पर जाता है, क्योंकि बच्चा मिल्कियत का वारिस बनेगा। वह तो हाफ पार्टनर है, वह फुल मालिक बन जाता है, तो बुद्धि उस तरफ जाती है। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो यह भी सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं, यह तो समझ की बात है। बाप जो समझाते हैं उस पर अमल करना चाहिए। कहीं तो बिल्कुल ही जट हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। बल तुम सुनते हो, दूसरे दिन सब भूल जाते हैं। एक बात तो अपनी बुद्धि में पक्का करना चाहिए, जो फिर किसको भी समझा सको। यह बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, कैसे तो समझाना है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा है ना, तो अभी भी जरूर बाप से वर्षा मिलता है। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो, विशाल बुद्धि वाले झट समझेंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है महादानी भव। महादानी बनने के लिए विशेष 2 धारणाएं याद रखो। वह कौन सी? एक मधुरता, दूसरा नम्रता। इन धारणाओं से स्नेह का सबूत भी दे सकेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।